हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो है क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर, इस चैप्टर के हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है प्रीवियस वीडियो में क्या किए कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में फिश प्रोडक्शन यानी कि फिश फार्मिंग वाला जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि फिश फार्मिंग होती क्या है या फिश प्रोडक्शन होता क्या है। अ फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या है? एक्वाकल्चर वो ब्रांच है साइंस का जिसमें क्या करते हैं हम, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, इनका हम कल्चर करते हैं, इनका हम प्रोडक्शन करते हैं। तो यही जो ब्रांच होता है उसको हम एक्वाकल्चर कहते हैं। और इसी ब्रांच का वन ऑफ द ब्रांच क्या है हमारा, पिसिकल्चर यानी कि फिश फार्मिंग या फिश प्रोडक्शन। A form of aquaculture which involves the commercial rearing and raising fish in controlled environments like in tanks or ponds। किसी भी टैंक्स में या पॉन्ड्स में यूजुअली जब हम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम आसानी से क्या करते हैं, फिश की रेयरिंग एंड रेजिंग करते हैं, फिर फिश की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यही जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है हमारा फिश फार्मिंग। इससे क्या होता है, फिश की प्रोडक्शन को क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं। अब हम फिश प्रोडक्शन करते क्यों हैं? फिश आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसा हमें मालूम है फिश क्या है, बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो इसको हम एज अ फूड के लिए फार्मिंग करते हैं। एंड द सेकेंड इज क्या, कि हम इसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं। टाइप्स ऑफ फिश। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ फिश है जैसे कि फिन ट्रू फिश जिसमें आते हैं हमारे बोनी फिशेस, मुलेट, भेटकी, सेलफिश लाइक प्रॉन एंड मोलस्का। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे फिश के टाइप के। नाउ कम टू द मेथड ऑफ फिश प्रोडक्शन। अब हम फिश प्रोडक्शन करते कैसे हैं, क्या मेथड्स है? तो एक तो हमारा मेथड है जिसे हम कहते हैं कैप्चर फिशरी, और दूसरा हमारा मेथड है कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशरी क्या है, जब हम डायरेक्टली वाटर बॉडी से क्या करते हैं, फिश को कैप्चर करते हैं। या तो आप नेट से कर लेते हो या फिर आप हुक लटका कर जो आती है उसकी फिश पकड़ने वाली उससे करते हो। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम डायरेक्टली किसी वाटर बॉडी से क्या करते हैं, फिश को कैप्चर करते हैं। और कल्चर फिश क्या है, जब हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं किसी पॉन्ड्स में या टैंक में, वहां पर जब हम फिश की रेयरिंग करते हैं, रेजिंग करते हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है हमारा कल्चर फिशरी। ये एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है। कैप्चर फिशरी क्या होता है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। तो कैप्चर फिशरी में हम कहाँ से फिश को पकड़ सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर, जैसे रिवर, पॉन्ड, सी वाटर, है ना, मेराइन फिशेस जो हम पकड़ते हैं। और कल्चर फिशरी क्या होती है, जब हम किसी पॉन्ड या टैंक में आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं और वहां पर हम फिश की रेयरिंग, रेजिंग और हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो कैप्चर फिशरी का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कैप्चरिंग ऑफ फिश डायरेक्टली फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड सी। तो जैसा मैंने बताया कि कैप्चरिंग जो फिशरीज होती है उसमें हम डायरेक्टली जो है फिश को किसी नेचुरल वाटर बॉडीज से, जैसे पॉन्ड हो गया चाहे सी हो जाए, वहां से हम डायरेक्टली उनको कैच करते हैं। कल्चर फिशरी में क्या होता है, रेयरिंग एंड रेजिंग ऑफ डिजायर्ड फिश इन अ वाटर बॉडीज बाय मैनेजिंग देयर इन्वायरमेंट सुटेबल टू देम टू इम्प्रूव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कल्चर फिशरी में क्या होता है, हम उनको डायरेक्टली जो है वो कैच नहीं करते किसी वाटर बॉडी से, हम खुद एक इन्वायरमेंट बनाते हैं उनके लिए, कंट्रोल इन्वायरमेंट, यूजुअली टैंक्स या पॉन्ड्स में, जहां पर हम उनकी क्या करते हैं, रेयरिंग करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, रख रखाव करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है, उनको मैनेज करते हैं ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करे, जिससे कि हमारी जो फिश का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। तो अब हम इन दोनों के बीच का क्या देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, कैप्चर फिशरीज एंड कल्चर फिशरीज। सबसे पहले कैप्चर फिशरीज, कैचिंग ऑफ फिशेस डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल वाटर सोर्सेज। कैप्चर फिशरीज में हम डायरेक्टली जो है फिशेस को कहाँ से कैच करते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज से। कल्चर फिशरीज में क्या होता है, हम फिश को ऑब्टेन करते हैं फिश फार्म से, मतलब कि जहां पर हम वहाँ उनका कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, जहां पर हम उनका रख रखाव करते हैं, पालन पोषण करते हैं, वो जो जगह होती है फिश की वो कहलाती है फिश फार्म। तो हम डायरेक्टली वहां से उनको ऑब्टेन करते हैं। कैप्चर फिशरीज में क्या होता है, मेच्योर एंड इमेच्योर बोथ फिश गेट ट्रैप्ड। जब हम फिश को कैच करते हैं नेचुरल वाटर बॉडी से तो क्या होता है, उसमें मेच्योर, कुछ मेच्योर फिश भी पकड़ा सकती है, इमेच्योर फिश भी पकड़ा सकती है। लेकिन कल्चर फिशरीज में हम सिर्फ मेच्योर फिश को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। नो केयर नीडेड फॉर फिश। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट में है तो इनको केयर की नीड नहीं है,
ये ऑटोमेटिकली उनका खुद से होता है। इसमें क्या होता है कल्चर फिशरीज में, क्योंकि हमने एक इन्वायरमेंट बनाया है, हमने एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, तो हमें वहां पर फिश के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को देखने के लिए वहां पर उनको केयर की नीड होती है। नो सीडिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश। सीडिंग क्या होता है, जो मछलियों के अंडे होते हैं उसी को हम सीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सीडिंग की जरूरत नहीं होती है कैप्चर फिशरीज में, ना ही हमें उन्हें पालन पोषण करने की जरूरत होती है। लेकिन जो कल्चर फिशरीज होती है उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हमें सीडिंग करने की जरूरत होती है, और रेयरिंग ऑफ फिश इन कंट्रोल इन्वायरमेंट, और उनका पालन पोषण करने की भी जरूरत होती है उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। ये एक रैंडम प्रोसेस है। कैप्चर फिशरीज में आप रैंडमली नेट डालते हो और कैप्चर करते हो फिश को, लेकिन जो कल्चर फिशरीज है वो रैंडम नहीं है, इसमें रैंडम कुछ भी मछलियां आ जाती हैं। लेकिन जो कल्चर फिशरीज है वो रैंडम नहीं है, इसमें आप डिजायर फिश का क्या करते हो, उनको ग्रो कराते हो, उनकी ब्रीडिंग कराते हो, रिप्रोडक्शन कराते हो, उनकी क्या है क्वांटिटी को इंक्रीज करते हो। जो फिशरीज होती है इसके भी दो कैटेगरीज होते हैं, एक है हमारा क्या मेराइन फिशरीज, दूसरा क्या है हमारा इनलैंड फिशरीज। इसको समझते हैं। मेराइन फिशरीज क्या है, हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस फ्रॉम द सी वाटर फॉर फूड एंड कमर्शियल पर्पस। अगर हम फिश की हार्वेस्टिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं फिश को कहाँ से, सी वाटर से, और किस चीज़ के लिए, तो फूड के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, तो इसको हम मेराइन फिशरीज कहते हैं। पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक। ये सब क्या है, हमारे कुछ पॉपुलर मेराइन फिशेज हैं। इनलैंड फिशरीज क्या है, फिशिंग टेक्स प्लेस इन फ्रेश वाटर सोर्सेज। अगर हम किसी फ्रेश वाटर सोर्स है जैसे कि रिवर है, लेक है, रिजर्वायर है, इन सब जगह से अगर हम फिश को हार्वेस्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी इनलैंड फिशरीज कहलाती है। Fishing takes place in freshwater sources such as river, lake, reservoir canals and ponds and brackish water resources, example estuary and lagoons। estuaries क्या होती है, जहाँ पर आपका जो रिवर वाटर है और जहाँ पर सी वाटर है, इन दोनों के जो टाइड्स है वो जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर जो हमारा फ्रेश वाटर है और जहाँ पर सॉल्ट वाटर है ये मिक्स हो रहे हैं, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, estuaries कहते हैं। तो ऐसी जगह से जब हम हार्वेस्ट करते हैं फिश को या कलेक्ट करते हैं, देन इट इज नोन एज द इनलैंड फिशरीज। फ्रेश वाटर वेराइटीज में कौन कौन से फिश इंक्लूड है, तो ये है रोहू, कतला, मागुर, जो काफी पॉपुलर है। तो ये जो हमारे मेराइन फिशरीज हैं, सॉरी फिशेज हैं, इनमें से कुछ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज फिशेज हैं जैसे कि मुलेट्स हैं, बेटकी हैं, पर्ल स्पॉट, सेलफिश लाइक प्रॉन, ऑयस्टर एंड म्यूसिल। ये सब क्या है, थोड़े हमारे हाई इकोनॉमिक वैल्यूज फिशेज हैं। डिमांड नॉट फुलफिल्ड सो मैरीकल्चर इज यूज्ड। अब जब मेराइन फिशरीज से क्या होता है, अगर डिमांड जितना डिमांड है उतनी फुलफिल नहीं होती है, तो हम फिर मैरीकल्चर कहते हैं। मतलब हम सी में ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर हम फिशेस की क्या करते हैं, रेयरिंग एंड कल्चर करते हैं मेराइन फिशेस की, ठीक है। फ्रेश वाटर वाले में क्या है, यानी कि हमारे जो इनलैंड फिशरीज है उसमें क्या है, डिमांड नॉट फुलफिल्ड सो थ्रू एक्वाकल्चर, ब्रीडिंग, रेजिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेज इज डन। अगर डिमांड फुलफिल नहीं होता है नेचुरल बॉडी से फिशरीज करने का, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्वाकल्चर के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारी फिशेज है उनकी रेजिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। इनलैंड फिशरीज ऑल्सो इंक्लूड, अब ये जो हमारा इनलैंड फिशरीज है ये कुछ और भी मेथड्स जो है वो इंक्लूड करता है फिश कल्चर के लिए, जैसे कि फिश कल्चर इन पैडी फील्ड्स। जो हमारे पैडीज ग्रो होते हैं जहाँ पे उनको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा राइस को ग्रो कराने के लिए जो राइस क्रॉप होती है उनको ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो वो वाटर में ग्रो करते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो हमारी फिश है, जो कंपैटिबल फिशेज हैं, उनको हम राइस क्रॉप के साथ क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं साथ में, क्योंकि राइस को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो ज़्यादा पानी में ग्रो करता है, इसीलिए हम फिशेज को भी उनके साथ ग्रो करा देते हैं। दूसरा क्या है, कंपोजिट फिश कल्चर। ये जो कंपोजिट फिश कल्चर है इसमें क्या होता है, फिश कल्चर टेक्निक इन विच 5 or 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस विथ डिफरेंट फूड हैबिट्स आर सेलेक्टेड एंड कल्चर्ड टुगेदर इन अ सिंगल पॉन्ड। अब हमने एक सिंगल पॉन्ड बनाया है, उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसमें कि हमारी जो 5 से 6 टाइप की जो मछलियां हैं, जो फिशेज हैं, जिनके फूड हैबिट्स अलग अलग हो। अगर उनके फूड हैबिट्स सेम रहेंगे तो फिर वो एक दूसरे के फूड के साथ क्या करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, और फिर ऐसे में उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो क्या होगा, वो हैम्पर होगा। तो इसीलिए हम ऐसे 5 और 6 डिफरेंट टाइप्स की फिशेस को चूज करते हैं जिनका फूड हैबिट भी क्या हो, डिफरेंट हो।
फिर उन सबको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उनको हम कल्चर करते हैं इन अ सिंगल पॉन्ड। जैसे कतला, रोहू, मृगाल एंड कॉमन कार्प्स एंड ग्रास कार्प्स। ठीक है, ये सबको देखो आप, ये जो फिश है ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश है। जैसे कतला क्या है, वो सरफेस फीडर है, सरफेस पे रहता है। रोहू क्या है, वो मिडिल फीडर है। मृगाल एंड कॉमन कार्प्स क्या है, बॉटम पे रहते हैं, बॉटम फीडर्स है। एंड ग्रास कार्प्स क्या है, फीड ऑन वीड्स, ये वीड्स पर फीड करते हैं। ठीक है, तो इनके फूड हैबिट्स भी अलग है और इनका जो अपना स्थान है वो भी क्या है, अलग है। कुछ सरफेस पे है, कोई मिडिल ऑफ वाटर है, कोई बॉटम पर है। तो इस तरह से इनके जो हैबिट्स हैं, जो हैबिटेट्स हैं वाटर के अंदर, वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर हैं। तो ऐसे में इनके बीच क्या होगा, आपस में कंपटीशन नहीं होगा और ये आसानी से एक दूसरे के साथ रहकर आराम से ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकेंगे, रिप्रोडक्शन कर सकेंगे। कंपोजिट फिश कल्चर का अब एक डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज जहां है वहां एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है, मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। अब इसमें से क्या होता है, जो बहुत सारे जो फिशेज हैं वो मेनली मानसून के टाइम में जब बारिश होती है उस टाइम में क्या होता है, इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज विच सीड बिलोंग्स टू विच ऑफ द स्पीसीज, हेंस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। अब क्या होगा, जब मॉनसून आएगी और इसमें से मोस्ट ऑफ द फिशेस क्या है, मॉनसून में ही ब्रीडिंग करते हैं, तो जब उनके जो सीड्स होंगे यानी कि जो उनके अंडे होंगे, वो क्या होगा, किस स्पीसीज का कौन सा अंडा है वो समझ में नहीं आएगा, कि कौन सा सीड किस स्पीसीज ऑफ फिशेस से बिलोंग करता है, ये क्लियर नहीं हो पाता, जिससे कि जो सीड क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, वो लैक कर जाती है, वहां पे क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है। तो ये क्या है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कंपोजिट फिश कल्चर में हम 5-6 अलग अलग टाइप के फिश को क्या करते हैं, एक साथ कल्चर करते हैं, लेकिन उस फिश का क्या होना चाहिए, जो उनका फूड हैबिट्स है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट हो चाहिए, ताकि वो आपस में फाइट ना कर सके रिसोर्सेज के लिए और अच्छे से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कर सके। सो अभी जो हमने डिसएडवांटेज देखा कंपोजिट फिश कल्चर का, उसको ओवरकम करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे हम हार्मोनल स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है, ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, सेक्स सेल्स को मैच्योर करते हैं जो ओव्यूलेशन में काम करते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस टू एनहांस द गैमेट प्रोडक्शन एंड कंट्रोल गैमेट मैच्योरेशन। ये जो हार्मोनल स्टिमुलेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं, गैमेट प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं और जो गैमेट का मैच्योरेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। The sex cells are artificially expressed from the fish and then treated by LH hormone, that is the luteinizing hormone. Although this process takes place in a controlled fish breeding methods environment. तो ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सारे क्या होते हैं, एक कंट्रोल फिश इन्वायरमेंट में होते हैं। अब ये जो हार्मोनल स्टिमुलेशन है, ये प्रोसेस में होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो सेक्स सेल्स जो फिश के होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको हम ट्रीट करते हैं, यानी कि हम इंजेक्ट कर देते हैं क्या, हार्मोन्स, जैसे कि हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या फिर एस्ट्रोजिन है, ये सब क्या करते हैं, हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो हार्मोन्स है ये ओव्यूलेशन ट्रिगर कर देते हैं और मैच्योरेशन ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि प्री मैच्योरेशन, मतलब जो मैच्योरेशन जिस टाइम पे होना था उससे पहले ही हम जो हमारे एग्स हैं, जो सीड्स हैं, उनको क्या करते हैं, मैच्योर करा देते हैं। ये सारे जो मेथड्स है ये एक बहुत ही कंट्रोल इन्वायरमेंट में होते हैं। और हम ये हार्मोनल स्टिमुलेशन करते क्यों हैं, क्योंकि इसके 2-3 क्या है पर्पस होते हैं कि हम जो है फिश का प्रोडक्शन बढ़ा सके, इसके लिए हम करते हैं। जब वन सेक्स ऑफ स्पीसीज ग्रोस फास्टर और लार्जर देन द अदर, इसके लिए करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है उसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कंपोजिट फिश कल्चर का जो डिसएडवांटेज था, जिसमें हमें प्योर सीड्स नहीं मिल रहे थे, इस प्रोसेस से यानी इस टेक्निक से, हार्मोनल स्टिमुलेशन के टेक्निक से हमें क्या मिलता है, एक प्योर सीड्स जो है वो मिलता है हमारे डिजायर्ड स्पीसीज का। तो यहीं पर ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फिश फार्मिंग और द फिश प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।